बच्चों आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 वित्तीय बाजार के अंतर्गत शेयर बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए हमने देखा पूंजी बाजार के बारे में। पूंजी बाजार को हमने दो भागों में बांटा था बच्चों। प्राथमिक बाजार जहां पर नई प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है, दूसरा था द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार इसके अंतर्गत प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है जो पहले से ही विद्यमान है और यह कार्य किया जाता है शेयर बाजार में। यह कार्य कहां किया जाता है? शेयर बाजार में किया जाता है। जो प्रतिभूतियां हैं उनका यहां पर क्रय विक्रय किया जाता है। आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। भारत में जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं उनमें से बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रमुख हैं। ये भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में से एक है जहां पर जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स का, उनके अंशों का लेन देन किया जाता है, वहां पर क्रय विक्रय किया जाता है। यहां पर जो जन सामान्य है वह यहां पर अपना अकाउंट खुलवाकर और यहां पर शेयरों को, इन कंपनियों के जो अंश होते हैं, जो प्रतिभूतियां होती हैं, उनका क्रय विक्रय कर सकती हैं, क्रय विक्रय करने का कार्य कर सकती है। वह अपनी बचत को यहां पर निवेश कर सकती है और निवेश करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकती है। उसे यहां पर बहुत अधिक फायदा प्राप्त होता है जब वह यहां पर निवेश करती है। उसके सामने काफी विकल्प होता है कि वह किसी भी कंपनी के अंश खरीद सकती है और किसी भी कंपनी के अंश जो उसके पास हैं उन्हें वह बेच सकता है और आसानी से द्रव रूप में उन्हें बदल सकता है। शेयर बाजार एक ऐसे बाजार के रूप में अस्तित्व में आया है जहां पर प्रतिभूतियों का लेन देन बहुत ही आसानी के साथ किया जाता है। आज हम इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक संस्थान है जो विद्यमान प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय के लिए एक मंच प्रदान करता है। जो विद्यमान यानी पहले से ही विद्यमान है ऐसी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के लिए वह एक मंच प्रदान करता है। वहां पर आकर लोग और कंपनियां एक दूसरे के अंशों का, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। एक बाजार के रूप में शेयर बाजार एक प्रतिभूति, शेयर, ऋण पत्र आदि को द्रव्य में विनिमय की या विपरीत विनिमय को सुसाध्य बनाता है। देखिए एक व्यक्ति है, इसके पास धन है, इसके पास क्या है? पैसा है और एक कंपनी ने अपने अंश जारी कर रखे हैं। इसने क्या कर रखे हैं? अपने अंश जारी कर रखे हैं। यह शेयर बाजार में जाता है, वहां पर इसे कई कंपनियों के अंश प्राप्त होते हैं, वहां से यह इस एक कंपनी के अंश खरीद लेता है। तो इसके पास जो धन था वह कहां चला गया है? इस शेयर बाजार के माध्यम से एक कंपनी के पास चला गया है और जब भी इस कंपनी को लाभ प्राप्त होगा तो यह लाभांश किसे पहुंचाएगी? इस व्यक्ति तक पहुंचाएगी। इस प्रकार यहां पर जो प्रतिभूतियां होती है, शेयर होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, उनका विनिमय किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। आसानी से उन्हें द्रव रूप में बदला जा सकता है। इसके पास अंश हैं, आज की तारीख में यह अंशधारक है और मान लीजिए इसे पैसे की आवश्यकता है तो यह शेयर बाजार में उन अंशों को बेच सकता है और यह द्रव के रूप में अपना धन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार धन आसानी से शेयरों में बदला जा सकता है और शेयरों को बेचकर आसानी से धन प्राप्त किया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज अर्थात शेयर बाजार कंपनियों को वित्त उगाहने, द्रव्यता उपलब्ध कराने तथा निवेशकों के निवेश को संरक्षा प्रदान करता है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा स्थान है जहां पर कंपनियों को वित्त उगाने,
वहां पर कंपनियों को अपने अंश बेचकर वित्त एकत्र करने की छूट मिलती है, वह वित्त एकत्र कर लेता है। साथ ही साथ द्रव्यता उपलब्ध कराने के लिए यह बहुत अच्छा मंच माना जाता है। इसी प्रकार निवेशकों के निवेश को संरक्षा प्रदान करने के लिए, और यहां पर जो निवेशक हैं वो भी आसानी से अपना निवेश कर सकते हैं, अपना पैसा अंशों में, ऋण पत्रों में लगा सकते हैं, तथा व्यक्तिगत कंपनियों की ऋण साख योग्यता बढ़ाता है। भारत के दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है। शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज का तात्पर्य। अब बच्चों शेयर बाजार का तात्पर्य अर्थ भी देख लेते हैं। देखिए, शेयर बाजार एक ऐसी निकाय होती है जिसकी स्थापना शेयरों प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए की जाती है। यहाँ पर प्रतिभूतियों का लेन देन आसानी से हो जाए, उनका निपटान आसानी से हो जाए, इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस निकाय का गठन किया जाता है। प्रतिभूति संपर्क नियामक अधिनियम 1956 के अनुसार शेयर बाजार का तात्पर्य व्यवसाय में प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त या निपटान हेतु सहायता। देखिए, खरीद फरोख्त में सहायता करना और निपटान हेतु सहायता स्थापित करने के लिए नियमन एवं नियंत्रण उद्देश्य के लिए एक ऐसे व्यक्तिगत निकाय का गठन किया जाना है, फिर चाहे वह निगमित हो अथवा न हो। नियमन के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए, जो लेन देन हो रहा है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक निकाय का गठन किया जाता है। एक शेयर बाजार की सक्षम क्रियाशीलता नए निर्गमों के लिए एक सक्रिय एवं वृद्धि कारक प्राथमिक बाजार के लिए एक प्रेरक वातावरण पैदा करता है। देखिए, यदि शेयर बाजार अच्छे तरीके से क्रियाशील है तो वह नए निर्गमों के लिए एक अच्छा माहौल तैयार कर देती है, प्राथमिक बाजार को भी वह प्रोत्साहन प्रदान करती है। विद्यमान प्रतिभूतियों में एक सक्रिय एवं स्वस्थ द्वितीयक बाजार निवेशकों के बीच एक सकारात्मक पर्यावरण को नेतृत्व देता है, और शेयर बाजार यदि अच्छे क्रियाशीलता से कार्य करता है तो इससे जो निवेशक होते हैं वे भी अपनी भागीदारी अच्छे तरीके से निभाते हैं, वे सकारात्मक वातावरण में अच्छे तरीके से भागीदार बनते हैं, और जो विद्यमान प्रतिभूतियां होती है उनका क्रय विक्रय बहुत ही आसानी से हो जाता है। एक शेयर बाजार के क्रियाकलाप। अब शेयर बाजार के क्या क्रियाकलाप होते हैं इसे भी देख लेते हैं बच्चों। विद्यमान प्रतिभूतियों को द्रव्यता एवं विनियोग उपलब्ध कराना। देखिए, विद्यमान प्रतिभूतियों को द्रव्यता व विनियोग उपलब्ध कराने से तात्पर्य है, एक व्यक्ति है, इसके पास धन है, इसके पास क्या है, धन है, और एक कंपनी अपने अंश जारी करती है। यह क्या जारी कर रही है, अंश जारी कर रही है शेयर बाजार में। यहां शेयर बाजार में यह सूचीबद्ध है, वहां पर इसके अंश जारी किए गए। अब यह व्यक्ति अपना धन लगाता है और इस कंपनी के अंश खरीद लेता है। मान लीजिए इसने 10 शेयर खरीद लिए हैं, 10 अंश खरीद लिए हैं, तो इसका धन कहां चला गया है, इसका धन अब कंपनी के पास चला गया है। और यह व्यक्ति जब भी इस धन की आवश्यकता होगी तो यह इनका विक्रय कर देगा। इनका क्या कर देगा, विक्रय कर देगा शेयर बाजार में, और आसानी से अपना धन वापस प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार जो शेयर बाजार है वह प्रतिभूतियों को द्रव्यता में बदलने का कार्य करती है, वह आसानी से उनका क्रय विक्रय करने का कार्य वहां पर होता है। एक शेयर बाजार द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय हेतु तैयार एवं सतत बाजार उपलब्ध कराया जाता है। क्रय विक्रय हेतु एक तैयार बाजार मिलता है, साथ ही एक निरंतर यह बाजार उपलब्ध हो जाता है। यह निवेशकों का विनिवेश एवं पुनर्निवेश के अवसर देता है। देखिए, इससे निवेशक जो होते हैं उसे निवेश के अवसर प्राप्त होते हैं। वह चाहे तो इस कंपनी 1 नंबर की कंपनी के अंश खरीदे, वह चाहे तो 2 नंबर की कंपनी के अंश खरीदे, वह चाहे तो 3 नंबर की कंपनी के अंश खरीदे, जो कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध है। तो उसके पास कई सारे विकल्प होते हैं, वह कहीं भी निवेश कर सकता है और अपने धन का पुनर्निवेश कर सकता है। इस कंपनी के अंश उसने खरीद रखे हैं, इसे बेचा, इस कंपनी के अंश खरीद लिए, इसे बेचा, इस कंपनी के अंश वह खरीद सकता है। इस प्रकार वह निवेश भी कर सकता है और पुनर्निवेश भी कर सकता है। यह बाजार में पहले से ही विद्यमान प्रतिभूतियों को द्रव्यता एवं आसान विनियोग दोनों ही उपलब्ध
कराता है और इससे जो पहले से ही प्रतिभूतियां हैं उनको आसानी से द्रव्यता के रूप में बदला जा सकता है, धन के रूप में बदला जा सकता है। कंपनी अपने अंश बेचकर वित्त प्राप्त कर सकती है और जो ये व्यक्ति है यह भी अपने पास उपलब्ध अंशों को बेचकर धन वापस प्राप्त कर सकता है, अपने धन को लगाकर और शेयर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह शेयरों के विनियोग व क्रय विक्रय को बढ़ावा देने का कार्य करता है। प्रतिभूतियों का मूल्यन या भाव, देखिए यह हमने पढ़ा है कि मांग और पूर्ति में एक संबंध होता है। बाजार में जब मांग बढ़ती है और पूर्ति या तो कम हो या स्थिर बनी रहे, तब क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है। यह हम सभी जानते हैं। इसके अलावा जब मांग कम होती है और पूर्ति बढ़ जाती है, देखिए मांग स्थिर हो या और पूर्ति बढ़ रही है, तब क्या होता है, कीमत कम हो जाती है। पूर्ति बहुत ज्यादा हो रही है तो कीमत कम हो जाती है। तो शेयर बाजार में भी यही होता है। जब जो आपूर्ति करता है, शेयरों के आपूर्ति करता है, वे बहुत अधिक मात्रा में शेयर उपलब्ध करा रहे हैं और उसकी मांग कम है, तब शेयरों की कीमत घट जाती है। और जब शेयरों की आपूर्ति कम हो जाती है और उसकी मांग बहुत अधिक हो जाती है, तब कीमत बढ़ जाती है। तो शेयर बाजार प्रतिभूतियों के मूल्यन को भी तय करने का कार्य करता है। यहां पर अंशों का जो मूल्य है वह ऊपर नीचे होता रहता है। एक शेयर बाजार में शेयर का मूल्य मांग एवं आपूर्ति की ताकतों के द्वारा निर्धारित होता है। एक शेयर बाजार सतत मूल्यन या मूल्य निर्धारण का एक प्रक्रम है जिसके माध्यम से प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारित होते हैं। लेन देन की सुरक्षा, देखिए शेयर बाजार में जो लेन देन होता है वह सुरक्षित तरीके से किया जाता है। एक शेयर बाजार की सदस्यता बेहतर ढंग से नियंत्रित होती है और इसके कार्य व्यापार को विद्यमान कानूनी ढांचे के अनुसार सुस्पष्टीकृत किया गया है। यह निवेशक जनता को बाजार में एक सुरक्षित एवं निष्पक्ष लेन देन सुनिश्चित करता है। यह जो निवेशक जनता होती है उसको बाजार में, शेयर बाजार में सुरक्षित व निष्पक्ष लेन देन सुनिश्चित करने का कार्य करता है, ताकि जो निवेश करने वाली जनता है वह आसानी से सुरक्षापूर्ण तरीके से अपने लेन देन को पूरा कर सके। इसके लिए वह अच्छा माहौल प्रदान करने का कार्य भी शेयर बाजार द्वारा होता है। आर्थिक प्रगति हेतु भागीदारी, देखिए शेयर बाजार के द्वारा आर्थिक प्रगति में भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। एक शेयर बाजार द्वारा विनिवेशन एवं पुनर्निवेशन की प्रक्रिया में बचतों को सर्वाधिक उत्पादक निवेश पथों में शामिल किया जाता है। देखिए इसके द्वारा जो बचतकर्ता होता है वह अपने धन का निवेश करता है और वह उनका पुनर्निवेश भी करता है। इससे जो अधिक उत्पादक निवेश पथ है उसके अंदर उसका धन लगता है। इससे देश का विकास होता है, इससे पूंजी निर्माण एवं आर्थिक विकास में योगदान मिलता है और इस कारण पूंजी निर्मित होती है। पूंजी निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। जिन कंपनियों को वित्त की आवश्यकता होती है उन्हें वित्त प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ आर्थिक विकास भी देश का होता रहता है। इक्विटी संप्रदाय का प्रसार, देखिए यह इक्विटी संप्रदाय के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। शेयर बाजार के द्वारा लोगों को जोड़ा जाता है, अधिक से अधिक लोगों को अपने में जोड़ने का कार्य किया जाता है, जिससे जो ये इक्विटी संप्रदाय है यह फैलता जाता है। शेयर बाजार नए निर्गमों को विनियमित करके बेहतर व्यापार व्यवहारों, आचरणों तथा जनता को निवेश के बारे में शिक्षित करने हेतु उत्तम प्रभावी चरण उठाने के द्वारा विस्तृत शेयर स्वामित्व को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए यह नए निर्गमों को विनियमित करता है जिससे कि लोग अधिक से अधिक उनसे जुड़े, साथ ही साथ बेहतर व्यापार व्यवहारों, आचरणों को अपनाने का कार्य करता है और जनता को इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए शिक्षित करने का कार्य भी करता है, जिससे जनता इस क्षेत्र में अधिक से अधिक जुड़े और इक्विटी संप्रदाय का फैलाव होता जाए। सट्टेबाजी के लिए अवसर उपलब्ध कराना, देखिए शेयर बाजार में
जो अंशों की खरीद फरोख्त होती है इससे मूल्यों में उतार चढ़ाव आता है, तो यह सट्टेबाजी के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां पर जो शेयर बाजार में सट्टेबाजी की जाती है वह कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत होती है। शेयर बाजार कानूनी प्रावधान के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं नियंत्रित तरीके से सट्टा संबंधी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है। यहां पर प्रतिबंधित तरीके से व नियंत्रित तरीके से सट्टा संबंधी क्रियाकलाप होता है। यह उतार चढ़ाव होता रहता है, खरीद फरोख्त होती रहती है, मूल्य ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो यह कानूनी दृष्टिकोण से एक अच्छा माहौल सट्टेबाजी के लिए उपलब्ध कराने का कार्य करता है। व्यापारिक तथा निपटान कार्यविधि। देखिए, व्यापारिक तथा निपटान कार्यविधि, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। देखिए, व्यापारिक व निपटान कार्यविधि एक शेयर बाजार में कैसे होती है इसको देख लेते हैं। पहले शेयर बाजार के मंच पर प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रय खुली बोली प्रणाली से होता था। पहले खुली बोली प्रणाली वहां पर लागू थी शेयर बाजार में। वहां पर जो दलाल होते थे वे बोली लगाते थे और जो भी अंश सामने आता था उस पर जो ऊंची बोली होती थी उस पर उसका विक्रय कर दिया जाता था। बहुत सारे दलाल होते थे, वो रेट बोला करते थे। इसी प्रकार धीरे धीरे यह माध्यम टेलीफोनिक होता चला गया और अब आधुनिक रूप से यह कार्य किया जाता है। प्रतिभूतियों के व्यापार का निष्पादन अब स्वयंमार्गीय स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार कंप्यूटर टर्मिनल तंत्र के माध्यम से होता है। अब यह सारा व्यापार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है। जहां पहले जो एक निश्चित स्थान होता था वहीं पर इस अंशों का क्रय विक्रय किया जाता था, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कहीं से भी इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। एक शेयर बाजार की एक मुख्य कंप्यूटर प्रणाली होती है जिसके कई टर्मिनल देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। जो शेयर बाजार होता है उसकी एक कंप्यूटर प्रणाली होती है जिसके अलग अलग स्थानों पर टर्मिनल स्थापित किए गए हैं देश भर में। प्रतिभूतियों में व्यापार दलालों के माध्यम से होता है जो शेयर बाजार के सदस्य होते हैं, और जो प्रतिभूतियों में व्यापार किया जाता है वह दलालों के माध्यम से किया जाता है। और ये सारे दलाल शेयर बाजार के सदस्य होते हैं, उसके एक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक दलाल एक कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से शेयर बाजार से जुड़ा होता है, और ये जितने भी दलाल होते हैं ये एक कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से शेयर बाजार से जुड़ा होता है। जो शेयर बाजार की मुख्य कंप्यूटर प्रणाली है उसके अलग अलग टर्मिनल होते हैं और ये एजेंट उन टर्मिनलों से जुड़े रहते हैं। ये एजेंट क्या होते हैं? इन टर्मिनलों से जुड़े होते हैं। कोई किस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से ये क्या है, शेयर बाजार से जुड़े होते हैं। एक स्क्रीन आधारित व्यापार में एक सदस्य वेबसाइट पर लॉग ऑन करता है तथा उन अंशों के बारे में कोई जानकारी, जैसे किस कंपनी के हैं, उसके कितने सदस्य हैं, इनकी जानकारी देता है जिन्हें वह खरीदना या बेचना चाहता है तथा उनका मूल्य कंप्यूटर पर भरता है। और स्क्रीन आधारित जो ये व्यापार प्रणाली है इसमें जो भी सदस्य होता है वह जिस अंश को खरीदना या बेचना चाहता है उस कंपनी के बारे में डिटेल डालता है। मान लीजिए उसे इन्फोसिस के शेयर खरीदने हैं तो वह उस कंपनी का नाम डालेगा, कितने मूल्य पर उसे कितने शेयर खरीदने हैं इसका विवरण डालेगा, और इस प्रकार से वह उसके क्रय का कार्य करेगा। इसी प्रकार उसे किसी कंपनी के शेयर बेचने हैं तो वह उसका नाम डालेगा, कितने शेयर उसके पास हैं, कितने शेयर उसे बेचने हैं इसका विवरण डालेगा, किस मूल्य पर उसे बेचना है इसका विवरण वह उस पर डालता है। सॉफ्टवेयर इस तरह के रूपरेखित किया गया है कि जैसे ही प्रतिपक्ष से मिलान आदेश पाया जाता है लेन देन निष्पादित हो जाता है। मान लीजिए मैंने एक के 50 शेयर बेचने का आवेदन किया, स्क्रीन पर भरा, और मैं ये बेचना चाहता हूं 100 रुपए प्रति शेयर, 100 रुपए प्रति शेयर के भाव से बेचना चाहता हूं। मतलब 5000 रुपए में मैं ये पूरे शेयर बेचना चाहता हूं। इसी प्रकार एक बी व्यक्ति है, वह इसी कंपनी के 50 शेयर खरीदना चाहता है और उसने मूल्य निर्धारित कर रखा है 95 रुपए कि भाई मैं तो 95 रुपए में खरीदूंगा। इसी प्रकार एक सी है, उसने भी ये 50 शेयर खरीदने का भर रखा है और वह 105 रुपए में खरीदना चाहता है। लेकिन
यहां पर अभी मूल्य टकराए नहीं है। हो सकता है कि ये 100 रुपए में हम बेचना चाहते हो, 105 मिल रहा है तो हम इसे आसानी से बेच दें। इस प्रकार से यहां पर कार्य किया जाता है। हो सकता है कोई हमें व्यक्ति मिल जाए जो 100 रुपए में ही खरीदने वाला हो, उसको बेच दिया जाए। तो इस प्रकार से कार्य यहां पर चलता रहता है। दोनों पक्ष लेन देन होने के दौरान सभी शेयरों के मूल्य के उतार चढ़ावों सहित समस्त लेन देन को कंप्यूटर स्क्रीन पर शेयर बाजार के व्यवसायिक घंटों के दौरान देख सकते हैं। और जो दोनों पक्ष होते हैं, जो खरीदने वाला पक्ष है, जो बेचने वाला पक्ष है, यह शेयर बाजार के जो कार्यकारी घंटे हैं, जो निर्धारित समय है, व्यवसायिक समय है, उस समय के दौरान उसमें घटत बढ़त को देख सकता है कि मूल्य अभी बढ़ रहा है, मूल्य अभी कम हो रहा है। इस चीज को देख सकते हैं और उसी के आधार पर ये अपने मूल्य को, बेचने वाले मूल्य को, खरीदने वाले मूल्य को तय कर सकते हैं। उसी के आधार पे ये शेयरों को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली अथवा स्क्रीन आधारित व्यापार के निम्नलिखित गुण हैं। देखिए, जो यह इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली है, इसके कुछ गुण हैं। कौन कौन से हैं? पहला गुण है, यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। देखिए, इसके अंदर दोनों ही पक्ष, खरीदने वाला पक्ष भी और बेचने वाला पक्ष भी, जो व्यवसायिक घंटे हैं उसके अंदर सारे लेन देनों को देखता रहता है। किस कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है, उसे कितने में बेचने पर फायदा होगा, किस शेयर नीचे आ रहा है जिसे कितने पर खरीदने में फायदा होगा, इसके बारे में वो पूरा विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। और जब यह ऑनलाइन होता है, यानी हर शेयर के बारे में हमें उनकी प्रगति के बारे में दिखाई देता रहता है स्क्रीन पर, तो आसानी से पारदर्शिता बनाने में भी सहयोग मिलता है। क्योंकि यह प्रतिभागियों को व्यावसायिक लेन देन के दौरान समस्त प्रतिभूतियों के मूल्यों को देखने की सुविधा देता है। देखिए, पारदर्शिता कैसे बनती है? यह समस्त प्रतिभागियों को लेन देन के जो मूल्य हैं उनको देखने की सुविधा प्रदान करता है। वे वास्तविक समय के दौरान पूरे शेयर बाजार को देख सकते हैं। वे जो भी समय हैं, वास्तविक समय घंटे हैं कार्य के, उनके दौरान शेयर बाजार को देख सकते हैं। उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को आसानी से देख सकते हैं। वो हर कंपनी के जो भी शेयर हैं उनके मूल्यों को ऊपर नीचे होते हुए देख सकते हैं। यह शेयर बाजार की सूचनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। और देखिए, इससे शेयर बाजार की जो सूचनाएं हैं उनके प्रभावशीलता में भी वृद्धि होती है। क्योंकि सारी सूचनाएं बिल्कुल सही होती है, सभी पक्ष उसे आसानी से देख सकते हैं, तो उनकी प्रभावशीलता भी बढ़ती है, जिससे सही मूल्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। जैसे एक व्यक्ति ने अपने शेयर के मूल्य निर्धारित किया है 50 रुपए में, कि मैं 50 रुपए में अपने शेयर को बेच दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, उस शेयर के जो मूल्य हैं उसमें वृद्धि हो रही है, तो वह तुरंत इसे बेचना भी निरस्त कर सकता है और इसका मूल्य बढ़ा भी सकता है। इस प्रकार मूल्यों के निर्धारण में सहयोग प्राप्त होता है। कंप्यूटर स्क्रीन अंशों के मूल्यों को प्रभावित करने वाली जानकारी तथा पूंजी बाजार में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है। और जो भी अंशों के मूल्य में परिवर्तन होता है, उन सभी कारणों को भी इस स्क्रीन पर दर्शाया जाता है। साथ ही साथ पूंजी बाजार में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको दर्शाने का कार्य भी यहां किया जाता है। यह प्रचालन की कार्य कुशलताओं में वृद्धि करता है, क्योंकि इससे समय, लागत तथा त्रुटि के जोखिम में कमी आती है। और जो ऑन स्क्रीन जो कार्य होता है, व्यवहार होता है, उससे प्रचालन के अंदर जो लागत आती है वह भी कम आती है। साथ ही उसकी कार्य कुशलता भी बढ़ती जाती है, समय भी बचता है और प्रयासों के अंदर भी कमी आती है। देश भर के लोग तथा यहां तक कि विदेशी भी बाजार में लेन देन करना चाहते हैं। दलालों अथवा सदस्यों के माध्यम से एक दूसरे को जाने बिना प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय अथवा विक्रय कर सकते हैं। देखिए, जो ऑन स्क्रीन माध्यम होता है उसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर आसानी से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है। उसे अपने दलाल को जानने की आवश्यकता नहीं है, अपने मध्यस्थ को जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वह आसानी से
ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है। तो यह ऑनलाइन जो माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, यह प्रतिभूतियों के लेन देन को बहुत ही आसान बना सकता है। देश विदेश में बैठा व्यक्ति भी आसानी से प्रतिभूतियां क्रय कर सकता है, बेच सकता है। इसमें एक साथ सभी व्यापारिक केंद्रों में लेन देन किए जाते हैं, इसलिए यह एकल व्यापारिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी शेयर बाजार का मुख्य कंप्यूटर है, इससे जुड़े हुए जितने भी टर्मिनल है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, उन टर्मिनलों से जुड़े हुए एजेंट, दलाल जो हैं, वो आसानी से इस माध्यम से खरीद विक्रय का कार्य करवा सकते हैं। देखिए, कोई भी, आप कहीं भी बैठे हो, आप आसानी से क्रय विक्रय का कार्य कर सकते हैं। तो यह एकल व्यापारिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का कार्य करता है। हजारों लाखों की संख्या में जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, वे सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। आसानी से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं, उनके शेयर क्रय विक्रय कर सकते हैं। वर्तमान में स्क्रीन आधारित व्यापार अथवा स्वयंमार्गीय व्यापार ही एकमात्र तरीका है जिसमें अंशों का क्रय अथवा विक्रय किया जाता है। और वर्तमान में यह स्क्रीन आधारित जो व्यापार है, यही एकमात्र तरीका रह गया है जिसके माध्यम से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। आजकल मोबाइल के माध्यम से भी कई ऐप्स ऐसे आ गए हैं जिनके माध्यम से आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, अंशों का, इन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। आपने अपस्टॉक्स का नाम सुना होगा, आपने ग्रो अप का नाम सुना होगा। ये ऐसे ही कुछ ऐप्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने मोबाइल पर भी इन प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय कर सकते हैं। प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय हेतु स्क्रीन आधारित व्यापार के चरण। अब जो ये स्क्रीन आधारित व्यापार है, यह बहुत तेजी से होता है, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं जिनको यहां दर्शाया गया है। पहला चरण है दलाल का चयन करना। देखिए, दलाल का चयन करना प्रारंभिक चरण होता है। कोई भी व्यक्ति बिना दलाल की सहायता से शेयर बाजार में प्रवेश नहीं कर सकता। इसे किसी न किसी मध्यस्थ की आवश्यकता होती है और इन दोनों के बीच, दलाल और जो ग्राहक होता है, उनके बीच एक समझौता होता है। देखिए, दलाल व ग्राहक के बीच एक समझौता होता है जिसके माध्यम से ये दलाल इस ग्राहक की ओर से खरीद फरोख्त करने का कार्य करता है प्रतिभूतियों के। इसके बाद में जब दलाल का चयन किया जाता है तो इसके व्यापारिक खाता खोला जाता है। व्यक्ति का क्या है? व्यापारिक खाता खोला जाता है। व्यक्ति को एक फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में यह समझौता पूर्ण होता है और उसके बाद में एक व्यापारिक खाता खोला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है, जिसके माध्यम से ही वह क्रय विक्रय का कार्य करता है। इसके बाद में आता है डीमैट अकाउंट खोलना। देखिए, डीमैट अकाउंट डिजिटल रूप में जो प्रतिभूतियां होती है उनके लेन देन के लिए खोला जाता है और यह खोलना बहुत ही अनिवार्य होता है। क्रय विक्रय का आदेश देना। इसके बाद में जो व्यक्ति है वह दलाल को एक निश्चित मूल्य पर अंश क्रय करने का या जो भी प्रतिभूति है वह क्रय करने का आदेश देता है। क्रय विक्रय करने का आदेश देगा, खरीदने का आदेश देगा और बेचने का भी वह आदेश देता है कि मुझे इस मूल्य पर इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं। जब भी यह मूल्य आए तब इसे खरीद लेवें या इसे बेच देवें। मूल्य का मिलान करना। देखिए, यह महत्वपूर्ण होता है। दलाल क्या करता है? ऑनलाइन ही मूल्य का मिलान करता है। आपने 100 रुपए निर्धारित कर दिए हैं कि मुझे 100 रुपए पे खरीदना है। जब भी शेयर का मूल्य 100 रुपए आए मुझे खरीद लेना है। जैसे ही मूल्य का मिलान होगा वैसे ही वह उसे क्रय करने के लिए कार्य आगे बढ़ा देगा। लेन देन की पुष्टि करना। देखिए, यहां पर आदेश जो है वह निस्तारित होता है। आदेश निष्पादित होता है। यहां पर आदेश क्या हो जाता है? निष्पादित हो जाता है, यानी लेन देन की पुष्टि हो जाती है। दलाल द्वारा लेन देन की पुष्टि यहां पर कर दी जाती है। 24 घंटे में कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी करना और फिर 24 घंटे में संविदा नोट जारी कर दिया जाता है। लेन देन से संबंधित संविदा नोट जो समझौता होता है वह जारी कर दिया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है।
यह महत्वपूर्ण पत्र माना जाता है। शेयर बाजार को भुगतान करना, इसके बाद में शेयर बाजार को सुपुर्दगी से पूर्व ही भुगतान करना होता है। दूसरे दलाल को राशि का भुगतान करना, इसके बाद में दूसरे दलाल को प्रतिभूतियां प्राप्त होते ही उसे भुगतान कर दिया जाता है। जैसे ही प्रतिभूति प्राप्त हुई या प्रतिभूतियों का भुगतान किया गया या रोकड़ का भुगतान किया गया, वैसे ही दूसरे दलाल को राशि का भुगतान कर दिया जाता है। डीमैट खाते में अंशों की सुपुर्दगी, देखिए इसके बाद में डीमैट खाते में अंशों की सुपुर्दगी कर दी जाती है। जब हमने अंश खरीदे हैं तो अंश इसमें जमा हो जाएंगे। यदि हमने अंशों को बेचा है तो जो भी मूल्य मिला है हमें, वह हमारे डीमैट खाते में जमा हो जाता है। अब इस प्रक्रिया को हम विस्तार से देख लेते हैं। पहला है दलाल का चयन करना। यदि कोई निवेशक कोई प्रतिभूति खरीदना अथवा बेचना चाहता है तो उसे एक दलाल अथवा उपदलाल से एक समझौता करना होगा, यानी एक दलाल या उसके उपदलाल से उसे समझौता करना होगा। निवेशक को दलाल ग्राहक समझौते तथा ग्राहक पंजीकरण फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होते हैं और उसे कुछ विवरण भी देना होता है। इनमें पैन नंबर, यह अनिवार्य होता है। जन्म तिथि व पता, यह देना होता है। शैक्षिक योग्यता तथा व्यवसाय, आवासीय स्थिति कि वह भारतीय है या एनआरआई है, इसका विवरण देना होता है। बैंक खाता विवरण, डिपॉजिटरी खाता विवरण, किसी अन्य दलाल का नाम जिसके साथ पंजीकृत है। यदि वह पहले से ही पंजीकृत है तो उसे दूसरे दलाल का नाम भी देना होता है। ग्राहक पंजीकरण फॉर्म में ग्राहक कोड संख्या, यह भी उसे देनी होती है। तत्पश्चात दलाल निवेशक के नाम से व्यापारिक खाता खोलता है और उसके बाद में एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिया जाता है, व्यापारिक खाता खोल दिया जाता है। दूसरा है डीमैट खाता खोलना। विभौतिकीय है, डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने तथा स्थानांतरित करने हेतु निवेशक को डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास एक डीमैट खाता अथवा लाभप्रद स्वामी खाता खोलना होता है। देखिए इसके बाद में डीमैट खोला जाता है जिसके अंदर प्रतिभूतियों को रखा जाता है, प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है ऑनलाइन माध्यम से। तीसरा है अंशों के क्रय अथवा विक्रय हेतु निवेशक दलाल को आदेश देता है। इसके बाद में दलाल को क्रय विक्रय का आदेश दिया जाता है। अंशों की संख्या तथा मूल्य जिस पर अंश खरीदे अथवा बेचे जाने हैं के बारे में स्पष्ट अनुदेश दिए जाने चाहिए। दलाल निवेशक के आदेश पुष्टि पर्ची जारी करता है और जब दलाल को यह आदेश प्राप्त हो जाता है तो वह निवेशक को आदेश पुष्टि पर्ची जारी कर देता है। दलाल ऑनलाइन शेयर बाजार से संपर्क स्थापित करता है तथा अंश व सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य का मिलान करता है। इसके बाद में वह शेयर बाजार से, जो दलाल होता है वह शेयर बाजार से संपर्क स्थापित करके जो मूल्य होता है उसको मिलान करने का कार्य करता है। तब अंश उल्लेखित मूल्य पर क्रय अथवा विक्रय हो जाते हैं तो इसकी सूचना दलाल को टर्मिनल पर पहुंच जाती है और आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप में निष्पादित हो जाता है। जैसे ही मूल्य का मिलान हो जाएगा, जिस मूल्य पर हमें अंश खरीदने हैं या बेचने हैं उस मूल्य का मिलान हो जाता है तो यह दलाल के टर्मिनल पर सूचित हो जाता है और आदेश का निष्पादन हो जाता है। तब दलाल निवेशक को लेन देन पुष्टि पर्ची जारी कर देता है। इसके बाद में लेन देन की पुष्टि पर्ची जारी कर दी जाती है। लेन देन निष्पादित होने के 24 घंटे के भीतर दलाल एक संविदा नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी कर देता है। इस नोट में खरीदे अथवा बेचे गए अंशों की संख्या, लेन देन की तिथि तथा समय व दलाली व्ययों का विवरण आदि होता है। सारी चीजें उस पर उल्लेखित होती है, कितने अंशों को खरीदा गया, किस मूल्य पर खरीदा गया, दलाली कितनी दी गई और इसके लेन देन की तिथि व समय क्या था। यह कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है तथा यह निवेशक तथा दलाल के बीच विवादों व दावों के निपटान में सहायक होता है और जब भी कोई विवाद होता है उस स्थिति में यह संविदा नोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शेयर बाजार द्वारा प्रत्येक लेन देन को एक अन्य आदेश कोड, यूनिक ऑर्डर कोड नियत किया जाता है और इसे संविदा नोट पर छापा जाता है। यह संविदा नोट पर अंकित किया जाता है। निवेशक बेचे गए अंशों की सुपुर्दगी देगा अथवा खरीदे गए अंशों हेतु रोकड़ का भुगतान करेगा।
अब निवेशक जो भी है वह अंशों की सुपुर्दगी देगा, जो भी अंश उसने बेचे हैं वह अंश वह प्रदान करेगा। साथ ही साथ वह रोकड़ का भुगतान करेगा यदि उसने अंश खरीदे हैं। तो इस दिवस को जमा दिवस कहा जाता है, इस दिवस को जमा दिवस कहा जाता है। जमा दिवस पर रोकड़ का भुगतान अथवा प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी की जाती है और इस दिन रोकड़ का भुगतान किया जाता है और प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी की जाती है। इसे T2 वाले दिन से पूर्व किया जाता है। देखिए यहां आया है शब्द T+2, तो यह होता है लेन देन, ट्रांजैक्शन प्लस 2 दिवस, लेन देन का दिन प्लस 2 दिन, यह T+2 के नाम से जाना जाता है, ट्रांजैक्शन प्लस 2। क्योंकि T2 वाले दिन सौदे का पूर्ण रूप से निपटान कर दिया जाता है, क्योंकि जो ये T+2 वाला दिन होता है इस दिन सौदे का पूर्ण तरीके से निपटान कर दिया जाता है। समस्त प्रकार के भुगतान हो जाते हैं, जो अंश आने थे वे आ चुके होते हैं, जो अंश देने होते हैं वे भी दिए जा चुके होते हैं। 1 अप्रैल 2003 से निपटान चक्र T+2 वाले दिन को चल निपटान आधार पर लागू है। T+2 वाले दिन शेयर बाजार दूसरे दलाल को अंश सुपुर्द अथवा राशि का भुगतान कर देगा। देखिए यदि हमने अंश बेचे हैं तो दूसरे दलाल को अंश सुपुर्द कर दिए जाएंगे उसके व्यक्ति के लिए, और साथ ही साथ यदि हमने अंश खरीदे हैं तो राशि का भुगतान भी उसे कर दिया जाता है। इसे भुगतान दिवस कहा जाता है, इसे भुगतान दिवस कहते हैं। दलाल द्वारा निवेशक को भुगतान दिवस के 24 घंटे के भीतर भुगतान करना होता है, क्योंकि शेयर बाजार से वह भुगतान पहले ही प्राप्त कर चुका होता है। और जो दलाल होता है जिसे भुगतान किया गया है वह अपने निवेशक को 24 घंटे के भीतर भुगतान करेगा, क्योंकि उसने भुगतान प्राप्त कर लिया है। दलाल निवेशक के डीमैट खाते में अंशों की सुपुर्दगी डीमैट रूप में प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है। निवेशक को अपने डीमैट खाते का विवरण देना होता है और अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को यह अनुदेश देना होता है कि वह उसके लाभप्रद स्वामी खाते में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी प्राप्त कर ले। अब दलाल निवेशक के डीमैट खाते में अंशों को क्या है, जमा करता है। तो यह प्रक्रिया थी जो ऑनलाइन व्यापार होता है शेयरों का शेयर बाजार में, उसकी एक प्रक्रिया थी जिसके बारे में हमने चर्चा की। बच्चों आज के इस वीडियो में हमने शेयर बाजार के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। शेयर बाजार प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का एक द्वितीयक बाजार होता है, जो कि लोगों को अपने धनराशि को निवेश करने के लिए, साथ ही साथ जो कंपनियां होती है उसे अपने अंशों को बेचने में सहयोग प्रदान करती है ताकि वे वित्त एकत्र कर सकें, और यह दीर्घकालीन रूप में वित्त एकत्र करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम माना जाता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।